एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। भाई कैसे आपको लग रहा है, कितना हम लोगों ने कितना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हुआ है। आई एम सो श्योर कि भाई मज़ा तो आया हुआ पेपर करते हुए और बड़ा हमें अच्छा लग रहा है कि देखो सीबीएसई का रिलीज पेपर है, हमारे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ अगर हम कर पा रहे हैं तो बस यही चीज़ चाहिए इस वक्त पे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 33। आप एक बार क्वेश्चन देखिए। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then the two sides are divided in the same ratio. Okay, so in the figure you also have to find EC. हमें EC find out करना है अगर हमें given ratios पता है तो। सो बेसिकली क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया हुआ है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू हैव अ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को एक लाइन ने डिवाइड करा, वो लाइन आपके थर्ड साइड यानी कि कोई भी एक साइड ट्राइंगल के साथ वो पैरेलल है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है दिस इज पैरेलल टू BC। तो इफ़ यू वांट हम इसको लिख भी सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक बार यहाँ पर अपने लिए लिख लेते हैं कि DE हमारी पैरेलल हमें दिख रही है BC से, तो पैरेलल हो गई। साथ ही साथ अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब आपको दिखाना ये है कि इसका जो रेशो है, फॉर एग्जाम्पल दिस AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो करने के वक्त पे हम क्या करेंगे, छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बोले तो देखो देखते जाओ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, EC मतलब BE को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, साथ ही साथ एक मैं CD को ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, बहुत स्ट्रेट लाइंस मेरी नहीं आती हैं, ऑलरेडी आपको फिगर देख के समझ आ गया होगा, बट ठीक है आप इतना एडजस्ट कर सकते हो। एक तो मैंने ये दोनों को ज्वाइन किया, दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, AC पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है यहाँ से D पॉइंट से, तो इसको मैंने M बोल दिया। ठीक है, इसी तरीके से AB के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, कहाँ से करूँगी, A इधर से करूँगी। क्लियर हो गया, इसको मैंने N बोल दिया। क्यों किया है परपेंडिकुलर्स, वो इम्पॉर्टेंट है जानना। वो इसलिए किया है क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ, जिस तरीके से मैं दो ट्राइंगल्स के रेशियो को इक्वल दिखाऊंगी, उसके लिए हमें एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे हाइट चाहिए, आ गई हाइट। ठीक है ना, तो देखो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अच्छा नहीं, ये करने से पहले आप बताएंगे ना कि आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करा है। सो मैं कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ। कौन सा कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप क्या करो, वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस BE। एक तो हमने BE को ज्वाइन करा है, एक हमने CD को ज्वाइन करा है। ऑल्सो एक और हमने काम करा है, इसमें क्या करा है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। कौन सा परपेंडिकुलर, DM परपेंडिकुलर टू AC हो गया। ठीक है ना, एंड EN। ठीक है, एक हमने EN परपेंडिकुलर बनाया है AB को लेके, तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, अपना ट्राइंगल लो ADE, इसका मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका एरिया निकाल रही हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE को जरा हम ध्यान से देखें, ADE का जो बेस है वो है AD, परपेंडिकुलर है कौन सा, इस वाले को देखो जरा, EN इसका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AD हाइट EN। बस इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो, कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से चलेंगे। देखो इसी तरीके से मैं एक और ट्राइंगल का एरिया ले रही हूँ, कौन सा, BDE। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि मैम कैसे सोचे कि हम यहाँ पर BDE का एरिया ले रहे हैं। देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो, AD अपॉन DB, AD मुझे मिल गया, मुझे DB चाहिए, तो मैं वो एक ट्राइंगल कंसीडर करूंगी जिसमें DB आ रहा है। तो भाई मुझे तो DB मिल रहा है BDE वाले में, तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस हम लेंगे DB, हाइट कितनी है, हाइट अगेन EN है। क्यों, कौन मुझे बताएगा हाइट EN है, क्योंकि EN जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो पूरी साइड AB पे ड्रॉ किया था, यानी कि पूरी साइड AB के लिए एक ही परपेंडिकुलर है, एक ही ऑल्टीट्यूड है, और वो कौन सा है, EN।
क्लियर हो गया? तो बस मैंने वो ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 1/2 करेंगे। ठीक है, देखो 1/2 का क्या मतलब होता है, आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके बराबर है, हाफ इंटू AD, हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, एंड दूसरे के लिए हम क्या लेंगे, हाफ इंटू DB इंटू EN, राइट, DB इंटू EN कर दिया। अब देखो क्या हो सकता है, इसके लिए कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट करो। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB आ गया ना। इसको ना थर्ड इक्वेशन दे दो। ठीक है, उससे देखो फायदा क्या होगा, जो काम मैंने अभी इस वाले सिनेरियो के लिए किया है, मतलब कि ऊपर का ट्राइंगल ADE मैंने ले लिया और फिर एक मैंने ट्राइंगल लिया BD और E, ये सेम काम मैं किसके लिए करने वाली हूँ, AE हमारे पास है EC के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक DENC। सिमिलरली बस लिखेंगे क्या, सिमिलरली डू द फॉलोइंग थिंग। क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं और आगे करते हैं। अब देखो सिमिलरली, यानी कि जो इससे पहले मैंने अपनी थर्ड इक्वेशन में किया है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और इसी के साथ मैं किसका एरिया ले रही हूँ, ट्राइंगल DEC। ठीक है, अब आपको ना इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हम वो दिखा चुके हैं, तो पूरा नहीं लिखना है, हमें लिखना है सिमिलरली वी आर गोइंग टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स हाफ इंटू ADE के लिए अब आप यहाँ पर देखो कौन सा बेस लोगे, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ बेस। ठीक है, सो AE हम अब बेस लेंगे, हमें AE चाहिए था ना हमारे प्रूफ करने में। अच्छा, AE और हाइट आपकी रहती है। अब आप मुझे बताओ हाइट हम यहाँ पर कौन सा लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक DM नाउ। ठीक है, सो मेरे पास आ गया DM। अब हाफ इंटू बेस फिर से कौन सा है, अब मैं कौन सा ले रही हूँ, DEC ले रही हूँ ना। सो हमें प्रूफ किसको करना है, EC को करना है, तो हम लेंगे EC और हमारी जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC आ गया ना, तो इसको आप फोर्थ कह दो। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास थर्ड और फोर्थ से क्या आ गया, थर्ड और फोर्थ से दोनों का जो एरिया है वो AE अपॉन EC के इक्वल आ गया, यहाँ पर एरिया AD अपॉन DB के इक्वल आ गया। नाउ डू वन थिंग, अब हम देखो क्या कर सकते हैं। चलो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस डेवलप हो गई। अब आप ध्यान से एक बात देखो, एक जगह पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, यहाँ पर है BDE और यहाँ पर है DEC। यानी कि अगर मैं उसको कॉमन मान लूँ, ठीक है, अगर हमें कुछ कंपेयर करना है तो हमें नीचे के दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। ठीक है, सो आप ये लिख सकते हो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा लेने वाले हैं हम, BDE सबसे पहले, एंड ट्राइंगल DEC आर इक्वल, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है, अभी मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखो ये जो दोनों हमारे ट्राइंगल्स है ना, ये एक तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ऑल्सो दे आर शेयरिंग अ सेम बेस, कौन सा, DE। इनका एक कॉमन बेस है DE, साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस दे शेयर, दे हैव कॉमन बेस, कौन सा बेस है, DE, एंड आर, और क्या है, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, एंड आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो होता है तो उसमें आपके जो एरियाज हो जाते हैं ट्राइंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो हम ये लिख देंगे देयरफॉर, इस वजह से, देयरफॉर बाय इक्वेशन 3 एंड 4, इस वजह से हम अपनी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को उठा के क्या कर सकते हैं,
दोनों के एरियाज अगर इक्वल हैं तो आप उनके पर्टिकुलर रेशियोज को इक्वल रख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे मैं बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। कूल, हमने इसको इक्वल दिखा दिया, ऊपर वाले तो सेम है ही, तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इनके रेशियोज को बराबर रख सकते हैं। तो इसके रेशियोज को रखना फाइनली हमारा देख लास्ट स्टेप है। ओके, सो आई एम गोइंग टू डू इट हेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अब देखो क्या होगा, ये आपने फिगर आउट कर लिया। सो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि आपका AD अपॉन दिस DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर हो गया, क्योंकि हमने अपने इस वाले ट्राइंगल को साथ ही साथ नीचे के ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा वाला जो ट्राइंगल है इसको हमने क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया। दो पैरेलल लाइंस और एक बेस के इक्वल होने की वजह से, कॉमन होने की वजह से ये इक्वल हो गए हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, वी नीड टू फाइंड दिस AE। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा था कि हमें EC फाइंड करना है। EC फाइंड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें ये कितना गिवन है। AD आई थिंक हमें 2 गिवन था। लेट्स चेक, एक बार क्वेश्चन में आप लोग चेक करिए हमें AD कितना गिवन है। इट इज गिवन टू बी, ओके सो लेट्स चेक, इट्स गिवन टू बी 2। ठीक है, सो हमें ये वाला जो साइड है इसको क्या करते हैं, AD हमें कितना है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। AE हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। ऑल्सो DB हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD आपके पास 2 है, 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन EC हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देयरफॉर EC वुड बी 3 इंटू 6 बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो EC कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। EC आपने फाइंड कर दिया 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, अब समझ आया क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपका जो मेन पार्ट है, देखो पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो आपका जो मेन पार्ट है मुझे लगता है कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स को देने वाले हैं आपके सिर्फ और सिर्फ प्रूफ को। अपने आप में थोड़ा सा वर्किंग उसमें है। ठीक है, और उसके बाद 1 मार्क्स में अगर आप इसका डायमेंशंस निकालते थे तो हो गया काम। ओके, सो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लेंदी है, कुछ भी रिपीट करके देखो भाई, मुश्किल नहीं है। ओनली थिंग इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ 2 और 3 ट्राइंगल्स। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।